स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो कि आज कई अहम बैठकें लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं और इस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडी शर्मा भी हिस्सा लेने वाले हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा दोपहर 3 बजे न्याय समिति के सदस्यों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, और शाम 5 बजे जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओ से भी चर्चा की जाएगी और हालात के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना की तरह आज भी कई सारी बैठकें लेंगे और मंथन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में हालात बने हुए हैं और जो लगातार रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा कर रहे हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री कल भी लगातार लगे रहे और उन्होंने चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आज भी वो करने वाले हैं। कल पुलिस कर्मियों से की थी बातचीत, तो आज वो जिला कलेक्टर सीएमएचओ से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही न्याय समिति के लोगों से भी बात करेंगे और इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा है। और दरअसल मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये बैठकें इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इस वक्त जो देश है, प्रदेश है, वो कोरोना आपदा से जूझ रहा है। आज की जो वैसे तो नियमित तौर पर वो कोरोना की समीक्षा बैठक करते ही हैं, लेकिन आज जो दो सबसे महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो दरअसल एक तो ये जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ में 11 बजे होने जा रही है। इसमें जो जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो सभी उन सभी को शामिल किया गया है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये बातचीत होगी। साथ ही साथ में जो मीडिया प्रभारी हैं ज़िलों के, उनको भी इस बैठक में शामिल रहने के लिए कहा गया है, जिलाध्यक्षों को भी, और खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो भी इस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहेंगे। देखिए, बीजेपी अपने स्तर पर भी जो वार्ड हैं वहाँ तक भी लोगों को मदद पहुँचाने के लिए पहल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पार्टी अपने स्तर पर भी जो लोग परेशान हैं या पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाने का काम करे। तो इसमें आखिरकार क्या भूमिका मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका रोड मैप क्या हो सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तमाम पदाधिकारियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कल मुख्यमंत्री ने जो आईजी हैं, एसपी हैं ज़िलों के, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। आज उनकी जो कलेक्टर हैं सभी ज़िलों के, उनके साथ में, और सीएमएचओ हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। संभवतः इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी वो प्रदेश में क्या मौजूदा स्थिति है और किस तरीके के बदलाव और सुझाव हो सकते हैं अधिकारियों की ओर से भी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में कोरोना से लड़ने की जो रणनीति है वो कैसे तैयार की जा सकती है और मजबूत तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। खास तौर से अगर हम इंदौर और भोपाल के संदर्भ में बात करें तो ये जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके सकारात्मक नतीजे सामने होंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो और मजबूत हो सकेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप बने रहिए, एक खबर और दर्शकों को बता देते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, कि प्रदेश में आज से चना और मसूर की खरीदी शुरू हो चुकी है। 30 अप्रैल से सरसों की खरीदी भी सरकार शुरू करने वाली है। खरीदी केंद्रों पर किसानों के आने के लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है, SMS भेजे जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि व्यवस्था, जरूरी व्यवस्था जो है वो सभी पहले ही कर ली जाए। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। शरद, पहले ही गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, कुछ खबरें जरूर आ रही हैं कि कहीं पर कुछ समस्या है, लेकिन इसको निपटाते हुए साथ ही में अब किसानों के लिए खबर ये भी अच्छी है कि चना और मसूर की खरीदी शुरू होगी और उसके बाद सरसों की भी खरीदी शुरू करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, किसानों के लिए ये राहत की बात है। इससे पहले 15 अप्रैल से जो गेहूं उपार्जन है वो शुरू किया गया था। हालांकि इसमें उज्जैन, भोपाल और इंदौर 3 जिलों को छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ की स्थिति चिंताजनक थी। अब जो है चना, मसूर और सरसों, इसकी खरीदी सरकार शुरू करने जा रही है। आज से ही चना और मसूर की खरीदी मंडियों में शुरू होगी। किसान अपनी जो फसल है वो लेकर आ सकेंगे और
समर्थन मूल्य के आधार पर या जो भी जिस तरीके से वो देना चाहते हैं, अगर प्राइवेट तौर पर भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक नियम और प्रक्रिया सरकार की ओर से बनाई गई है। मसलन जो किसान मंडियों में आना चाहते हैं उनके लिए उन्हें पहले मैसेज भेजे गए हैं SMS के जरिए, और उनका वक्त और दिन तय किया गया है कि अगर मान लीजिए आज किसी किसान को आना है तो 2 शिफ्टें तय की गई हैं, एक सुबह की शिफ्ट है और एक शाम की शिफ्ट है। तो इसमें किसी भी किसान को जो टाइम दिया जाएगा उसको उसी वक्त पर आना होगा। एक दिन में करीब 11 से 12 जो किसान हैं उनको ही बुलाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। इसी तरीके की व्यवस्था सरसों के लिए भी की जा रही है। कल से सरसों की खरीदी शुरू की जाएगी, तो किसानों के लिए ये राहत की बात है। हालांकि अगर आपको याद हो तो इससे पहले एक मुद्दा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया था इन फसलों को लेकर के, जो प्रति हेक्टेयर खरीदी है उसकी जो लिमिट है वो 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाना चाहिए। तो देखना होगा उस पर भी आखिरकार सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इस बार प्रदेश में जो किसानों की खेती है, फिर वो चाहे गेहूं की हो, चना मसूर की हो या फिर सरसों की हो, वो अच्छी हुई है, बम्पर पैदावार हुई है। तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की और बढ़ जाती है कि किसानों की जो फसल है उसकी खरीदी भी पूरी की जाए और उनको उनकी लागत का जो उचित फायदा है या उचित जो राशि है वो उन तक कम से कम पहुंच सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए भी शरद। तो अच्छी खबर किसानों के लिए है कि आज से चने की मसूर की खरीदी हो रही है और साथ ही सरसों की खरीदी की भी तैयारी सरकार ने कर ली है। इस बीच कोरोना को लेकर अपडेट आपको बताते हैं। इंदौर से ये खबर है कि 94 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। दरअसल ये वो मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट पेंडिंग थी, काफ़ी पहले इनके सैंपल ले लिए गए थे और रिपोर्ट्स सामने अब आ रही हैं। तो 94 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें ज़्यादातर मरीज क्वारंटीन किए गए थे, तो इनकी रिपोर्ट अब आई है और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़कर अब 1466 पर पहुंच चुकी है। अब तक कुल 65 मरीजों की इंदौर में मौत हो चुकी है। मरने वालों में जो ताज़ा आंकड़ा आया है 2 लोगों की और मौत हुई है, क्योंकि ये कल 63 था और आज बढ़कर ये 65 हो गया। तो मरने वालों में 2 लोग जो हैं उनमें से एक की उम्र 70 वर्ष है और दूसरे की उम्र 45 वर्ष है। ये 2 व्यक्तियों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवा दी, लेकिन ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ठीक होकर लोग जा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, कल भी जब हमने बात की थी तो CMHO जो हैं उन्होंने कहा था कि अभी रिपोर्ट्स जो हैं वो बल्क में आ रही हैं और उन्होंने कहा था कि आंकड़ा बढ़ सकता है, ज़्यादा जा सकता है। यही बात सामने आई, 94 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या तेजी से बढ़ती जाए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक और आंकड़ा है वो बड़ा आएगा, तो वो अब आ चुका है। 94 मरीज पॉजिटिव आए हैं और ये 1466 पे आंकड़ा पहुंच गया है। 643 मरीजों की जो पेंडिंग रिपोर्ट थी उसकी जांच रिपोर्टें आई है, जिसमें से 549 नेगेटिव आई हैं और 94 पॉजिटिव आई हैं। लेकिन जो रिपोर्ट लेट हुई है उसके कारण हम आपको बता दें कि 2 मरीजों की जो मौत हुई है उसमें 70 साल का जो बुजुर्ग है उसकी मौत 17 अप्रैल को हो चुकी थी और आज जाके रिपोर्ट आई है। आज 29 अप्रैल है, आज रिपोर्ट आई है। इसके अलावा 23 अप्रैल को एक 45 साल के युवक की मौत हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी आज आई है। तो इतनी देर से ये रिपोर्ट आई है कि युवक पहले ही मर चुके हैं, लोग पहले मर चुके हैं मरीज, और रिपोर्ट आ रही है 15 दिन बाद। ऐसा ही कल हुआ था। कल जो 2 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट आई थी उन्होंने 12 अप्रैल को सैंपल दिए थे और कल रिपोर्ट आई थी, तब से वो लगातार काम कर रहे थे। तो रिपोर्ट देर से आने के कारण कई लोगों में संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि उन पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने भी कई जगह संक्रमण फैलाया होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिपोर्ट में लेट लतीफी हो रही है, बैकलॉग बढ़ रहा है, इस कारण से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है इंदौर में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब बैकलॉग पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब से जो आंकड़े आएंगे वो एक्चुअल आंकड़े आएंगे और जो भी रिपोर्ट आएंगी वो 24 घंटे वाली ही आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसे में लोगों को ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है और साथ ही ये लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अभी फिलहाल ज़रूरत है। 22 लाख लोगों की स्क्रीनिंग का दावा किया जा रहा है कि 22 लाख लोगों की शहर में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 8 लाख और बचे हैं जिनकी स्क्रीनिंग की जानी है और उसके बाद 2-3 दिन में ये पूरी स्थिति साफ हो जाएगी शहर में कितने लोग संक्रमण से पीड़ित हैं। लेकिन एक बात सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जो स्क्रीनिंग की बात कही जा रही, तो स्क्रीनिंग से तो केवल बॉडी टेम्परेचर का पता चल रहा है और जबकि कई सारे मामले भोपाल और इंदौर में ऐसे सामने आ चुके हैं
जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा इन लोगों को? ये भी तो बड़ी चुनौती हो गई। बिल्कुल बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन केंद्र की जिस तरह से अब नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं है लेकिन उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाएगा। ये नई गाइडलाइन अभी केंद्र की आई है। और अभी जो यहाँ पर ज्वेलर्स भाई थे, उनकी मौत हुई थी, उनके परिवार के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको घर में ही क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि उनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं थे। तो ऐसे में चुनौती तो है, लेकिन जो सर्वे की टीम है, जो आशा कार्यकर्ता और दूसरे स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जा रही है, वो केवल टेम्परेचर के नहीं ले रही है, उसके अलावा भी वो लोगों से 4 सवाल पूछ रही हैं। उनके आधार पर ऐप पर वो जानकारी अपलोड कर रही है कि कहीं किसी को बुखार के अलावा भी कोई तकलीफ तो नहीं है, सर्दी खांसी कब से हो रही है, वो पूरी जानकारी वो उस ऐप पर लोड कर रही है। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो उसको तत्काल देख भी रहे हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2503 पर पहुंच चुकी है। अब तक 452 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कल भी भोपाल से और इंदौर से मरीज स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हुए। और कोरोना से मध्य प्रदेश में लोगों की जो मौत हुई है वो आंकड़ा 127 हो चुका है। इंदौर में संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये संख्या है 1466 पॉजिटिव केस। 186 मरीज यहां पर स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में अगर बात की जाए तो 449 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं और 158 मरीज यहां ठीक हो चुके हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खरगोन से एक खबर आपको बता दें। कोरोना के 9 नए मरीज सामने यहां पर आए हैं और सभी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर 70 पहुंच गई है। तो खरगोन से भी ये खबर आई जहां पर कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और 9 नए मरीज सामने आए हैं। सभी की सैंपल्स लिए गए थे और जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इनकी सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं खरगोन से, उनसे जानकारी लेते हैं। आशुतोष, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं अभी तक? पुनीत, मैं बताना चाहूंगा अभी तक 21 मरीज जो है स्वस्थ हो चुके हैं। कल 9 लोगों की स्वस्थ होकर जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। उसके पहले 12 मरीज जो है इंदौर से स्वस्थ होकर लौटे हैं। लेकिन पुनीत, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लगातार खरगोन में जो कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। और विशेष रूप से अब जिस प्रकार से जो पास और सुरक्षित एरिया थे, जैसे टेगोर पार्क है, कमला नगर है, यहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज मिल रहे हैं, तो इससे प्रशासन भी सकते में है। प्रशासन खुद इंतजार कर रहा है कि इनकी हिस्ट्री का पता लगाया जाए, ये लोग कहाँ से संक्रमित हुए हैं। पुनीत, ये चिंता का कारण है। और जिस प्रकार से हमारी कलेक्टर से भी बातचीत हुई थी, तो कलेक्टर गोपाल चंद डाट का भी स्पष्ट कहना है कि 3 मई को जो लॉकडाउन है उसको लेकर वो आगे बढ़ाने को लेकर वो अनुशंसा करेंगे और करीब 1 से 2 हफ्ते और खरगोन जिले में कर्फ्यू रहे, ऐसी वो अनुशंसा। पुनीत, इसके अलावा आशुतोष, अभी तक कितने लोग, ये जो रिपोर्ट आई है, क्या ये सभी लोग क्वारंटीन किए गए थे और अभी कुल कितने लोग क्वारंटीन किए गए? अभी जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं दीपेश वर्मा, हमारी उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि लगातार जो है लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन करने के बाद ही जो ये सैंपल लिए गए हैं उसके बाद ये रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है। हाँ जी, यही उन्होंने बताया। और अभी फिलहाल जिला अस्पताल में जो है। ठीक है आशुतोष, सीएमएचओ डॉक्टर वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर वर्मा, ये लगातार खरगोन से भी ये मामले सामने आ रहे हैं और ये बढ़कर अब 70 हो चुके हैं। हालांकि लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये क्या अभी तक हिस्ट्री निकलकर सामने आई है? ये संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और कितने लोग क्वारंटीन किए गए हैं अभी तक, और क्या ये सारे जो सैंपल्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, ये इन लोगों की आ रही है?
ये ज्यादातर अपने कंटेनमेंट एरिया से है। एक नए 2 केस जो है वो टैगोर पार्क के हैं। ये एक नया स्पॉट है अपने यहाँ पर, और अभी टोटल 9 केस पॉजिटिव आए हैं, और उसमें से एक की डेथ हो चुकी, जो इनमें था गोगावा का, वो भी कंटेनमेंट एरिया का ही था वो। तो ऐसे अब 9 केस और 61 से 70 केस हो गए हैं। और अभी जो केस आए हैं पॉजिटिव, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, और उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए उनकी सैंपलिंग की जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। धार से भी खबर आई, यहां पर भी कोरोना के 7 नए मरीज मिल चुके हैं और सभी की जांच रिपोर्ट यहां पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर भी धार जैसे शहर से खबर आई, धार जिले से खबर आई कि यहां पर बढ़ती हुई ये संख्या 47 पर पहुंच गई। और इधर सूरजपुर से, छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, यहां पर कोरोना के 9 और संदिग्ध मरीज मिले हैं। रैपिड टेस्ट किट से इनकी जांच की गई थी, जिसमें 9 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लेकिन अब इन सभी लोग जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इनकी जांच एम्स में आरटीपीसीआर पद्धति से की जाएगी। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट को ही फाइनल रिपोर्ट माना जाएगा। सूरजपुर में एक मरीज में पहले ही कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। जजवाल में कैंप में मजदूर जो रखे गए थे, इनकी जांच जब की गई तो एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जबकि 9 संदिग्ध पाए गए हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ममता, 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि ये रैपिड टेस्ट से टेस्ट किट से किया गया था, अब इनकी फिर से जांच कराई जाएगी। ममता, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए 9 जो कोरोना सस्पेक्टेड कह सकते हैं अभी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने कहा है कि जब तक आरटीपीसीआर पद्धति से जांच नहीं होगी तब तक इन्हें कोरोना पॉजिटिव नहीं माना जा सकता है। और इन सब तमाम जो तो 9 मरीज हैं, इनको एम्स लाया जा रहा है और उसके बाद इनका इलाज किया जाएगा। वहीं जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट किया है कि ये जो सस्पेक्टेड है उसमें से एक, हालांकि उन्होंने पॉजिटिव बताया है, उसमें से एक जो है वो पुलिसकर्मी है। उन्होंने कहा है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम वो करते हैं, वो ठीक हो जाएंगे जल्दी, उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो सूरजपुर में ये जो मरीज मिले हैं, उसके बाद में देखना ये है कि इनकी रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि क्या रिपोर्ट आती है। फाइनल रिपोर्ट जो है वो आरटीसीटीआर जो पद्धति है, आरटीपीसीआर, उसी से जांच होगी और उसी से रिपोर्ट आएगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।